कोलकाता आरजी कर मेडिकल कॉलेज रेप एंड मर्डर केस। ये इंसिडेंट के बारे में आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो जरूर सुना होगा। तो मैं आपको ऐसा कुछ नहीं बताऊंगा जो आपने ऑलरेडी सुना है या कहीं ना कहीं देखा है, लेकिन मेरे जहन में एक सवाल है। एक नहीं, एक्चुअली बहुत सारे सवाल हैं कई सालों से इस टॉपिक पर लेकर। और क्योंकि अभी इतने सारे लोग नारी सुरक्षा के मैस्कॉट बनकर सड़क पर और सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना ये सवाल उनसे पूछ ही लो इस बार। हेलो एवरीवन, माय नेम इज हर्षित सुरेका और आज मैं आपसे कुछ कठिन सवाल पूछने वाला हूं। भले ही इन सवालों का जवाब आप पब्लिकली ना देना चाहें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन सवालों का जवाब आपको पता होना चाहिए। कब तक आप खुद से झूठ बोलेंगे? मेरा सबसे पहला सवाल उन प्रोटेस्टर्स से है जो आज सड़क पे उतरकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो कैंडल मार्च कर रहे हैं। यह सवाल थोड़ा लंबा है तो इसको सुनिएगा ढंग से। ऑन एन एवरेज इन इंडिया 50 women are raped every hour according to National Crime Records Bureau। जी हाँ, हर घंटे लगभग 50 औरतों का रेप होता है इंडिया में। ये तो सिर्फ ऑफिशियल स्टेटिस्टिक्स है। जो रेप रिकॉर्ड नहीं होते, रिपोर्ट नहीं होते, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा अभी। 50 women are raped in India every hour। जहां तक मुझे खबर है, इंडिया में, मैं इंडियन हूं तो मैं इंडिया की बात करूंगा, इंडिया में हर औरत की रिस्पेक्ट एंड राइट्स सेम होनी चाहिए। लेकिन सैडली ऐसा नहीं है। किसी छोटे शहर या किसी छोटे गांव की एक मामूली सी लड़की का रेप हो जाए, मर्डर हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यही कोई सेलिब्रिटी या कोई डॉक्टर का रेप हो जाए या कोई उन्हें हल्का सा छेड़ भी दे, तो अचानक से हमारा भारत देश अनसेफ हो जाता है, इंटॉलरेंट हो जाता है। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये था, और मेरा पहला क्वेश्चन सिर्फ उन प्रोटेस्टर्स से और उन लोगों से जो अभी रोड पे हैं उनसे ये है कि आपका ये प्रोटेस्ट करने का एक्चुअल रीजन, एक्चुअल मोटिव है क्या? क्योंकि अगर आपका एक्चुअल रीजन रेप रोकना या उस लड़की को न्याय दिलाना था या है, तो क्या सिर्फ आप एक लड़की के लिए खड़े हैं? बाकियों की लड़कियों की इज्जत नहीं है? दूसरा क्वेश्चन, मेरा दूसरा क्वेश्चन किनसे है पता है? इंडिया इज ब्लेस्ड टू हैव लैक्स ऑफ टैलेंटेड राइटर्स, एक्टर्स, पीपल हु वांट टू मेक अ चेंज इन द सोसाइटी। ये सवाल उनसे है। क्या रेप जैसा हेनियस क्राइम आपके लिए सिर्फ एक कंटेंट आइडिया है? जैसे ही ऐसा कोई इंसिडेंट रिपोर्ट होता है जो मीडिया कवर कर रही है, अचानक से हमारे देश के टॉप सेलिब्रिटी राइटर्स उस पे पोएट्री लिखना शुरू कर देते हैं, उस पे अपने पेज पे प्रोटेस्ट करना चालू कर देते हैं। ऐसा क्यों? मैं भरोसे के साथ एक बात बोल सकता हूं कि अगर ये हीनियस क्राइम, भगवान ना करे, आपके फैमिली मेंबर के साथ होगा, तो आपकी एक्टिंग करने की क्षमता, आपका इन्फ्लुएंस करने का ताकत, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तब भी आप पोएट्री लिखेंगे और इंस्टाग्राम पे पोस्ट करेंगे? जवाब दीजिए, क्या ये क्राइम आपके लिए सिर्फ एक कंटेंट आइडिया है? थर्ड क्वेश्चन, मेरा थर्ड क्वेश्चन हमारे देश के स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट से है, और मेरी सरकार से हाथ जोड़ के विनती है कि ये सवाल पूछने के लिए मुझे देशद्रोही मत बनाइएगा। आपने विमेन एम्पावरमेंट के नाम पर हमारे देश की महिलाओं को जॉब में रिजर्वेशन दिया, सस्ते होम लोन्स दिए, सस्ते बिजनेस लोन्स दिए, लेकिन आप एक चीज भूल गए। आप हमारे देश की औरतों को सुरक्षित रखना भूल गए। याद आया? आपने प्रॉमिस किया था हमारे देश की सारी औरतों को कि हम नारियों को सुरक्षा देंगे। आपने लॉज तो बनाए बट उनको इंप्लीमेंट करना ही भूल गए। तो वक्त आया है कि आप सिर्फ लॉज ना बनाएं, आप अगर उन लॉज का बेसिक इंप्लीमेंटेशन भी हमारे देश में करा दें, तो मुझे भरोसा है कि ऐसे लोग जो रेप जैसे क्राइम को करने के लिए ज्यादा सोचते नहीं है, उनकी रूह कांप जाएगी। बस आप उन लॉज को इंप्लीमेंट करना शुरू कर दीजिए। हमारे पुलिस को इतना सशक्त बनाइए
कि वो उन लॉज को फॉलो करने के लिए मजबूर हो जाए। और चौथा और मेरा आखिरी सवाल, ये सवाल बहुत टफ है और इस सवाल का जवाब कभी कोई नहीं देगा, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं। ये सवाल है हमारे देश की उन महिलाओं से, उन लड़कों से भी जो अपने आप को फेमिनिस्ट बोलते हैं। इस बात की गारंटी तो ऑब्वियसली है कि किसी को फेमिनिस्ट का मतलब भी नहीं पता, और फेमिनिज्म क्यों आया था, ये रेवोल्यूशन कब चालू हुआ, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन फेमिनिस्ट बोलना एक ट्रेंड हो गया कि मैं फेमिनिस्ट हूं। ये सवाल उन औरतों से है और उन लड़कों से है जो अपने आप को फेमिनिस्ट बोलते हैं, विमेन सपोर्टर बोलते हैं। रेप जैसा हीनियस क्राइम किसी के साथ नहीं होना चाहिए, इवन इफ ए विमेन आस्क फॉर इट। आई एम श्योर नोबडी आस्क्स फॉर इट, बट ये क्राइम किसी के साथ नहीं होना चाहिए। इट इज एज सिंपल एज दैट। लेकिन आप कभी भी कोई भी न्यूज उठा के देख लो, एक रेप का या कोई मोलेस्टेशन का या कोई अब्यूज का, वो क्राइम जब हुआ उसके अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट हुए, वो प्रोटेस्ट जस्टिस से कब अगेंस्ट मेन बन जाता है पता ही नहीं चलता। वो जंग शुरू होती है उस लड़की के लिए जस्टिस मांगने से, और वो जंग खत्म होती है आदमियों की बेइज्जती करके। किसी एक आदमी ने गलत किया होता है और सारे आदमी गाली सुनते हैं। तो ये उन फेमिनिस्ट से सिंपल सा सवाल है कि आप अपना पॉइंट एक जगह क्यों नहीं रख पाते हैं? क्यों आपको हर मर्द को रेपिस्ट बुलाना पावरफुल फील कराता है? अगर हर लड़का रेपिस्ट होता तो फिर तो ये देश बचता ही नहीं ना, दुनिया बचती ही नहीं। तो एज अ मैन I request you with folded hands not to generalize everything, not to convert a fight of justice into a fight against men. Not all men are wrong, and I'll not do anything to prove it. Everybody knows. Society cannot function without man or a woman. Both of the genders are equally important. तो प्लीज जनरलाइज करना बंद करिए। दिस वॉज माई फोर्थ एंड द फाइनल क्वेश्चन। लेकिन सिर्फ मेरे क्वेश्चन पूछने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वीडियो शायद 2, 4, 10 लोग देखेंगे, उससे क्या फर्क पड़ेगा? फर्क तब पड़ेगा जब ये सवाल पूरा देश पूछेगा। फर्क तब पड़ेगा जब पूरा देश एक राह में चलेगा और सही राह में चलेगा। तो आपको भी लगता है कि मेरे सवाल अगर सही थे तो ये सवाल सही लोगों तक, या एक्चुअली उन लोगों तक जिनसे ये सवाल मैं पूछ रहा हूं, उन तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। टेक केयर।